लुधियाना से मैं संबलपुर जाऊंगा तो संबलपुर का फेयर देख लो, 710 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन मैंने 710 रुपये नहीं पे किए हैं। 710 नहीं पे किए, इससे काफ़ी कम पे किए हैं। आप देखो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे एंटर भी होने लगी है, लेकिन अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं की इन्होंने। हेलो, क्या हाल है फिर आपका। आज एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई जर्नी लेकर। और अभी फ़िलहाल रात के लगभग 10:15 हो रहे हैं, लेकिन मेरी ट्रेन जो है वो रात के 2:30 बजे के करीब है। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए आ चुका हूँ क्योंकि रात को फिर पता है ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, तो मैं इसलिए अभी आ चुका हूँ। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, ब्लॉग की शुरुआत अंदर से करता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ एक फुट ओवर ब्रिज के ऊपर पे। आज हमारी जो जर्नी होगी वो होगी 2 नाइट्स और 1 डे की, यानी कि 2 रातें और 1 दिन की जर्नी होगी, लंबी होगी। और आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होगी वो होगी ट्रेन नंबर 08504 अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुड एक्सप्रेस स्पेशल में। ये जो ट्रेन है अमृतसर से हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलती है संडे, सैटरडे और वेडनेसडे को। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो करती है 2569 किलोमीटर का, और टोटल ट्रैवल टाइम लेती है 45 घंटे और 45 मिनट। तो ये इस ट्रेन की बात थी। और मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में अगर बात करूँ तो मेरी जर्नी मैंने बताया 2 नाइट्स और 1 डे की है। तो यानी कि आज की नाइट होगी और कल वाली नाइट भी मेरी इसी ट्रेन में होगी। लेकिन अभी जो है वो 12 बज रहे हैं और ये ट्रेन लुधियाना में आती है 2:25 पे आती है और 35 पे निकलती है। तो अभी 12 बजे काफ़ी टाइम है। मैं यहाँ पे वैसे 10 बजे के करीब ही आ चुका था, क्योंकि नाइट में वैसे मुझे ऑटो वगैरह कुछ मिलना नहीं था, तो इसलिए मैं पहले ही आ चुका था यहाँ पे। और एक आप लोग इसका एक बार फेयर देख लो, यहाँ से लुधियाना से मैं संबलपुर जाऊँगा तो संबलपुर का फेयर देख लो, 710 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन मैंने 710 रुपये नहीं पे किए हैं। 710 नहीं पे किए, इससे काफ़ी कम पे किए हैं। एक बार आपको अपनी टिकट दिखा देता हूँ मैं। और आप मेरी टिकट देख लो, ये मेरी टिकट है लुधियाना से संबलपुर की, और इस पे फेयर देख लो, सिर्फ 220 रुपये। देखो 220 ओनली। तो देखा, मैंने सिर्फ 220 रुपये दिए हैं। इसकी 720 की टिकट है, मैंने 220 दिए हैं। और 720 की टिकट है, मैंने 220 रुपये में यहाँ से विशाखापट्टनम बोलूँ, यहाँ से संबलपुर तक मैंने यहाँ से सिर्फ 220 रुपये दिए हैं। टिकट 720 की है। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊँगा जाके। तो फिलहाल अभी 1 नंबर पर आ चुका हूँ और अभी फ़िलहाल 2:05 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन को आने में कुछ ही टाइम बाकी है। और यहाँ से उसकी लाइट दिख रही है, यानी बाहर खड़ी हुई है। अभी स्टेशन एडवांस आके बाहर खड़ी हुई है स्टेशन के। और एक आपको बात बतानी थी कि जब मैंने इस ट्रेन में बुकिंग करवाई थी तब मेरी जो टिकट है वो RAC में थी, यानी मेरी जो RAC थी वो थी RAC 26। और अब जाके मेरी सीट कन्फर्म हो गई है। और आप देखो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे एंटर भी होने लगी है, लेकिन अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं की इन्होंने, कि अभी तक आ रही है। और ना ही कुछ नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यानी कि जिसको पैसेंजर को पता नहीं वो कहाँ जाएगा कि उसकी ट्रेन पकड़नी। ये आ गया मेरा कोच S3। चलते हैं अपनी सीट पर। कुछ ऐसा है इसका हाल अभी, क्योंकि 1 महीने पहले LHB होके हटी है ये। तो ट्रेन जो है 10 मिनट पहले लुधियाना अराइव कर चुकी है। अभी अंदर में अंधेरा बहुत है क्योंकि पैसेंजर सभी सो रहे हैं, तो सुबह मैं आपको अंदर पर दिखा दूँगा। वैसे बाकी ये देख लो, कुछ टाइम पहले क्योंकि LHB हुई थी तो ऐसा कुछ हाल है। ये देखो इसके रैपर्स लगे हुए हैं अभी तक, जो भी नया स्टिकर्स।
इसलिए मैं भी अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2:30 बजे तक जाग रहा था और 3 बज भी चुके हैं। सुबह भी मैं सही तरह सो नहीं पाया था, मेरे को नींद आई हुई है, सोने जा रहा हूँ। सुबह मैं मिलूँगा आपसे, तो सुबह मेरे ख्याल से दिल्ली आएगा, दिल्ली में मेरे ख्याल से होगा, तो दिल्ली में देखते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:15 में और हमने अभी सोनीपत क्रॉस किया है जब, और मेरी जब सुबह नींद खुली थी तब हम पानीपत में थे, और पानीपत में ये 50 मिनट डिले थी हमारी ट्रेन में। लेकिन अभी हमारी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट डिले है और बदली क्रॉस किया है अभी, यानी कि दिल्ली के आउटर में अभी हम पहुँचने वाले, फिर उसके बाद दिल्ली में होंगे। तो एक बार आपको अभी अंदर का दिखाता हूँ कि अभी दिन चढ़ चुका है और अंदर आपको सारा दिख जाएगा। ये देखो मीटर थोड़ा गंदा है लेकिन फिर भी काम चला हुआ है, और टैंक काफ़ी साफ़ है, तो ठीक है। अंदर तो नॉर्मल जो होता है इंटीरियर में। लगभग समय से 5 मिनट डिले के साथ अभी हम लोग पहुंच रहे हैं अपने तीसरे हॉल्ट, जो कि है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और तीसरा इसलिए क्योंकि पहला था अम्बाला कैंट और दूसरा पानीपत, वो रात में तो मैं कवर नहीं कर पाता। और ये देखो मेरे पीछे ये क्या है, ये है पटना तेजस, और आपका साथ साथ किस टाइम इसमें भी जर्नी करूँगा फिर मैं। और मैं आपको अब बताता हूँ कि जो मेरी जो टिकट है वो मैंने कम इतना पे क्यों किया है। मेरी जो टिकट थी यहाँ से संबलपुर का जो यहाँ से नहीं, मैं जो लुधियाना से संबलपुर तक का फेयर था वो तो 720 रुपये, लेकिन मैंने सिर्फ 220 रुपये दिया। वो क्यों दिया इसका आपको जवाब बताता हूँ। देखो मैंने आपको पहले अपने ब्लॉग में बताया था मेरे पापा इंडियन रेलवे में जॉब करते थे। वो होता क्या है कि उनको ना एक तो रेलवे पास मिलता है, एक रेलवे PTO मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ 30% ही पे करना पड़ता है। तो वो PTO मैंने इशू करवाया था, उनके फैमिली मेम्बर को भी फिर वही मिलता है, तो उसकी वजह से मैंने इसमें सिर्फ 30% पे किया है। तो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मेरे को इतना कम पे करना पड़ रहा है इस जर्नी के लिए। कुछ ठंडा है फिर है, ठंडा कुछ है? हाँ कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप है, मैंगो है। ये वाली दे दो, ये वाली ठंडी होगी ना। एक दो किनार कुछ तो मिला अपने लिए। चलते अपनी सीट पर, क्योंकि इसमें अभी निकलने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। वैसे मैंने एक बात इस ट्रेन की देखी है, जो मेरी वाली ट्रेन है हीराकुड एक्सप्रेस। वैसे अमूमन जो भी ट्रेन दिल्ली से जो भी जाती दिल्ली से लेकर विशाखापट्टनम, वो ट्रेन वैसे वाया जाती है भोपाल वगैरह होकर के, लेकिन ये ट्रेन इसका रूट अलग है, इसका लंबा रूट भी और सबसे अलग रूट है। और ये वाली ट्रेन होकर जाती है वाया अपना बीना मालखेड़ी कटनी मुड़वाड़ा, और एक मिनट ट्रेन चल गई। वैसे बीना मालखेड़ी कटनी मुड़वाड़ा, और ये होकर जाती है जहाँ से मैंने जाना है, यानी कि संबलपुर और भुवनेश्वर होकर फिर जाती है। इसका थोड़ा लंबा वाला रूट है। हालांकि यहाँ से AP एक्सप्रेस जाती है विशाखापट्टनम के लिए, वो जल्दी पहुँच जाती है इससे अकॉर्डिंग टू टाइम देखा तो। ये टाइम ज़्यादा लेती है वैसे उसके हिसाब से। और ट्रेन निकल चुकी है हमारी नई दिल्ली से।
अभी 10 मिनट के डिले के साथ ही हम लोग पहुँचे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। दिल्ली से नेक्स्ट स्टॉप है, दिल्ली में आता है ये, और हज़रत निज़ामुद्दीन इसका स्टेशन कोड है NZM। और हज़रत निज़ामुद्दीन इसके जाना जाता है अपने निज़ामुद्दीन की दरगाह है यहाँ पे, स्टेशन के बिल्कुल आउटर पे है। और उसी पे आउटर पे भी एक दमदमा साहब गुरुद्वारा भी है, छोटा मैंने देखा था अभी एक दरगाह के बिल्कुल साथ ही गुरुद्वारा भी है एक यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन पे। और नई दिल्ली से हमारी ट्रेन जो है पूरी पैक हो गई थी और इसका हॉर्न बज भी गया। 2 मिनट का स्टॉप है, मैं चलता हूँ अंदर। लगभग 10:10 हो रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं मथुरा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है MTJ। और मथुरा जो कि है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और जो मथुरा है इसको जो है हार्ट ऑफ ब्रिज भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था, क्योंकि उसकी खुशी में हम लोग जो जन्माष्टमी मनाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग उसकी चीज़ें आते हैं। यहाँ से जो मेन जो टेंपल है वो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, यहाँ से वृंदावन पास पड़ता है, एक स्टेशन छोड़ के कुछ घर के ऊपर है, उसके बाद सीधा वृंदावन पड़ता है। यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड है, इसलिए मैं बाहर ज़्यादा रुकना नहीं चाहता, क्योंकि ट्रेन का होल्ड एक तो है ही 2 मिनट का। तो अब गाड़ी जो मथुरा से अब निकल चुकी है। 2 मिनट के लिए रुकी थी, मैं पीछे चला गया था, वहाँ सिग्नल हो गया था, मैं फिर भाग कर आया इसके लिए। भाई 2 मिनट का शॉप होता है इसका। और फिलहाल 10:50 हो रहे हैं और इसको जो है आगरा कैंट के आउटर पर आके अब यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है ट्रेन को। देखो कर्व पे खड़ी हुई है बहुत अच्छे। और इसकी बात बताऊँ मैं आपको, देखो मैं जब सेकंड लेयर भी नहीं आई थी मेरे को, तब से इस ट्रेन का वेट था कि ये कब लॉकडाउन के बाद चलनी शुरू होगी, लेकिन अब महीना पहले ही शुरू हुई है। और इसकी जब से चली है तब से लगभग फुल ही पैक होकर जा रही है। यानी कि इसकी अगर आपको टिकट बुक करानी है तो 1 हफ़्ता मिनिमम पहले आपको बुक करवा लें। मैंने भी हफ़्ता पहले करवाई थी, मेरे को RAC मिली थी। हफ्ते से ही ज़्यादा पहले बुक करवाई, इसमें बहुत वेटिंग आती है। तो ये लगभग पूरी पैक होकर चलती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये इसको डेली ना कर दे, अभी तो 3 दिन चल रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है।
प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1. सो लगभग 11 बज चुके हैं, हमारी ट्रेन अब जाके पहुंची है 15-20 मिनट डिले होकर यहाँ आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे। और आगरा कैंट आपको पता कैंट बोल रहा हूँ, आगरा में आपको पता ताजमहल है और आगरा का पेठा बहुत फेमस है। यहाँ पर ऐसे पेठे के बहुत से स्टॉल लगे होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे वैसे, और बहुत कुछ है यहाँ पे। यार मैं अपने लिए को देख लेता हूँ क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, 11 बज चुके हैं, तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर। तो अभी आगरा से हमारी ट्रेन जो है निकल चुकी है। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह अपना आगरा में ही कर लिया था और मैंने फिर बाद में कुछ दिखाया नहीं। मेरा ध्यान जो है वो अपने मुझे लगा हुआ था क्योंकि आपको मैंने पहले बताया पिछली बार जब मैं आया था आगरा में ही तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो मेरा ध्यान सिर्फ उसी तरफ था। मैंने तो बैग भी अपना हैंग करके रखा हुआ था मथुरा में भी और यहाँ पे, तो मेरे को इसी बात का डर था बस, मैं इसीलिए अब अपना लगा था और आगरा दिखाने में कमी है। चलो अब आगे चल के आपको दिखाऊंगा जो भी है। और जैसे अपना ठीक था जो भी है, अभी तक का सफ़र तो ठीक ठाक चल रहा है। और यार बस ये है कि वॉशरूम में स्मेल वगैरह बहुत आ रही, बाकी यहाँ पे देखो गंदगी वगैरह बहुत है अभी बीच बीच। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. अभी दोपहर के 1:45 हो रहे हैं और अभी हम लोग पहुँचे ग्वालियर रेलवे स्टेशन को, इसका GWL। और अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, मथुरा आगरा मैंने कवर किया था। अब मैं मध्य प्रदेश में आ चुका हूँ, मुझे आधा घंटा पहले फ़ोन मैसेज भी आ गया था, वेलकम टू मध्य प्रदेश जो होता है। और ग्वालियर जहाँ पे जो है एक फोर्ट है जिसे ग्वालियर का किला भी कहते हैं, ये वो फोर्ट है जिसमें हम सिखों के जो 6th गुरु हैं, जो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, वो यहाँ से रिहा होकर जब वापस अमृतसर गए थे, तो उस खुशी में हम लोग जो सिख लोग होते हैं वो दिवाली मनाते हैं। और ये देखो अभी चल भी पड़ी, अभी 1 मिनट भी रुकी नहीं, और साथ ही में इसका हॉर्न को ये देखो चल भी पड़ी। इसलिए मैं इसी वजह से जल्दी से अंदर आके बोलने लगा क्योंकि मेरे को पता है टाइम से डिले है, इन्होंने ज़्यादा रोकनी भी नहीं है। ग्वालियर से मैं अपना ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, पार्ट 1 एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक और रात भी गुजारनी इसमें मेरे को। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगा, दैन गुड बाय। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो अभी यहाँ से लेकर अभी जो संबलपुर जाना वहाँ तक आएगा। यहाँ तक मैं पहला पार्ट जो है यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।